जहाँ में कहाँ जाओगे, बताओ कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे हमें नहीं पाओगे। तो इसलिए हमने डिसीजन ही चेंज कर दिया जाने का। जहाँ जाएंगे तुम्हें चोमू जैसे गधे को पाएंगे। तो ठीक है भैया, क्या फ़ायदा, रिविजन कराऊंगा भी, कोई बात नहीं। क्या होता है कि क्लास इंस्टेंटेनियसली देखो, पहली बात है कि तुम लोगों में सीरियसनेस की बहुत कमी, एंड रीज़न बहुत छोटा सा है कि तुम बहुत लाइटली ले रहे हो चीज़ों को। जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें बहुत जोश और जुनून होता है, हम छोड़ देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये जोश और जुनून तुम्हें था मई के आसपास, मई के, और वही जोश और जुनून पीक पे तब होता है जब हमें लगता है कि अब हमारे पास करने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, 1-1.5 महीना बचा है, फिर हमारे में वो जोश और जुनून वापस आता है। तो जब वो जोश और जुनून हमें वापस आता है, तक समय बहुत निकल चुका होता है। जब हमारी फटती है तब हम प्रेशर में भी आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं, बहुत परेशान भी होते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि उस समय टाइम नहीं बचता था। और जो मिड वाला सेशन होता है ना, उसमें हम एकदम रिलैक्स मोड में आ जाता है। तो अभी तुम्हारा मिड वाला सेशन चल रहा है, तो लगा बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, लेकिन बेटा ये आराम से होगा नहीं। लास्ट में जब जाओगे 1 महीना बचेगा, और फिजिक्स के 30 चैप्टर, केमिस्ट्री के 30 और बायोलॉजी के 40 हो गई शायद 11, 12 बोटनी जूलॉजी मिला 100 चैप्टर जब रिवाइज करना होगा, तो तुम मान लो 1.5 महीने पहले तुम्हें होश आया 100 चैप्टर रिवाइज करने हैं, तो हर दिन में कितने चैप्टर रिवाइज करने होंगे? 2। और उस 2 में एक रोटेशन आ गया तो सर फैल जाएंगे। तो और रोटेशन ही क्यों, इलेक्ट्रोस्टैट आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैट वर्क नहीं पावर आ गया तो जिस रिवर्स नहीं पावर को आप पढ़ने में 12 लेक्चर लगाए, एक दिन में पूरा कैसे करेगा? नहीं हो पाएगा चीजें। सीरियस रहो थोड़ा सा। हमारा काम तो पढ़ाना है भाई, हम तो पढ़ाएंगे ही, चाहे हम गुस्सा होकर पढ़ाएं या हम खुश होकर पढ़ाएं या हम दुखी होकर पढ़ाएं, हम पढ़ाने बिना नहीं रह सकते, हम तो पढ़ाएंगे। और मुझे ये बात भी पता है कि बहुत बच्चे सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे सीरियस हैं पढ़ने के लिए। वो तब पता चलता है जब मैं डांटता हूँ, कुछ होता है तब पता चलता है कि अलग अलग नाम से अलग अलग बच्चे कमेंट सेक्शन में आते हैं, वो तब कूदते हैं कमेंट सेक्शन में। और तुम हमेशा कमेंट सेक्शन में कूदे रहते हो। भाई तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, हंसी मजाक ठीक है, थोड़ा सा करते रहो, लेकिन बातें कुछ और चल रही। अच्छा, मुझे गुस्सा तब आता है पूरे कमेंट सेक्शन में तुम रायता फैलाते हो, और जो रायता फैला रहा होता है ना, वही अचानक से डाउट पूछता है। फिर मुझे गुस्सा आता है, ये कैसे कोई पूछ सकता है? फिर मैं देखता हूँ तो वही होता है इकोली। बेटा ऐसा है, नहीं तुम सुनो, ऐसा है, तुम जो कर रहे हो ना, वो तो कुछ नहीं कर रहे हो। जो तुम दूर रह के अपना नाम छुपा के कर रहे हो ना, वो काम तुम ऑफलाइन में दिखा के कर रहे हो। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और हमारा जीवन बहुत बर्बाद हुआ करता है। हम तुम्हें बता दे, तुम जो गाली गलौज ये सब करते हो ना, ये कमेंट बॉक्स में नाम छुपा के, हम दिखा के करते थे, सामने करते थे, टीचर के सामने करते थे, ऑफलाइन में क्लास में कूट देते थे। और खूब करते थे, पढ़ते नहीं थे, फिर बिल्कुल नहीं पढ़ते, यही करते थे। 12th में हमारे आए थे 48% मार्क्स, यही करते थे बस। लेकिन जब 48% मार्क्स आ गए थे, तब अचानक से रियलाइज हो गया कि चलो जीवन में बढ़ के देखते हैं, पढ़ाई कैसी चीज़ है। मतलब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जो भैया हैं, मेरे एक मौसी के भाई हैं, तो मौसी के बेटे हैं, बहुत तेज थे पढ़ने में, मेरा हमेशा मजाक उड़ाते थे सवाल पूछ के। या मेरे मामा है, मामा के यहाँ रहता था, सब लोग बड़े आश्चर्य होते कि क्या पढ़ाता होगा। मतलब इमेज ऐसा था ना, पढ़ाना तो छोड़, मतलब अगर मैं बोल दूँ कि मैं पढ़ता हूँ, तो लोग आश्चर्य करते थे कि ये पढ़ाई से तो इसका मतलब 3600 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा नहीं है, 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा मतलब समझते एकदम एंटी अपोजिट, हमारा 3600 का आंकड़ा है। घर में क्या, खानदान में क्या, अरे गांव में क्या, पूरे शहर में हम बदनाम। और तुम जो सोच भी नहीं सकते ना, वो काम हम करते। लेकिन एक टाइम के बाद, 12th के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं यार, एक काम करते हैं, पढ़ के देखते हैं। सब लोग कहते हैं पढ़ना चाहिए, ये वो दिस दैट, और आगे का जीवन अगर नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है। पढ़ना चाहिए एक बार, चलो पढ़ के देखते हैं कि पढ़ाई कैसी है। और जब पढ़ने लग गए तो भाई साहब ऐसे पढ़े कि हम जैसा कोई पढ़ न सके। क्या टॉपर, क्या धनिया, क्या लहसुन, क्या पुदीना, हमसे बेहतर कोई पढ़ के दिखाए। मंदबुद्धि था दिमाग, लेकिन पढ़े। फिर ऐसा पढ़े, थोड़ा समय लगा, 2-3 साल लगा, क्योंकि जीवन भर का पाप था, 17 साल का पाप था, 16 साल का पाप था।
12th में थे तो हाँ 15-16 साल का बाप था। बचपन से लेके 12th तक कभी नहीं पढ़े थे। ना हमें हिंदी आती थी, ना हमें अंग्रेजी आती थी, ना हमें सिविक्स आती थी, ना मैथ आती थी, ना फिजिक्स आती थी, कुछ ना। पढ़ना ही मैंने शुरू किया। एक समय आया जब दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब इंडिया के सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसमें AIR 4 है। फिर एक समय आया जो MSc के बाद पेपर होता है CSIR JRF, उसमें ऑल इंडिया रैंक 135 आया। फिर गेट दिया, गेट में AIR 29 आया। फिर PhD किया। भाई साहब अपने पूरे खानदान में अकेला मैं PhD मेरे पूरे हाँ बीटेक है, मेरा छोटा भाई बीटेक है और सब लोग ग्रेजुएशन बस, MSc की कोई नहीं। मैंने PhD किया। तो भाई साहब ऐसा है कि जो काम करेंगे ना वो हम ही करेंगे। फिर जब हम करेंगे तो उसमें बेहतर हम ही होंगे। आओ कौन है सामने, पढ़ाएंगे तो हम ही पढ़ाएंगे सबसे बेहतर। आओ कौन है सामने, खड़े हो जाओ। तो बात वो होती है कि तू बीच वाला मत बनो। तुमको करना है तो एक्सट्रीम करो, वही करो ना, वही करो। बदतमीजी करना है तो एक ऐसा बदतमीजी का रिकॉर्ड बनाओ, साला तुमको दुनिया बदतमीज है, ऐसा करो। और नहीं पढ़ना है ऐसा भरो कि कोई पढ़ ना सके। समझ में आएगी? जिद, ईगो जरूरी, पागलपन, सनक, सारी चीजें जरूरी है। खुश रहोगे तुम। हमने किया ऐसा। करना, किसी को जाके कूट दे, रोज कूट, घर में लड़ाई हो, झंझट हो, लेकिन है तो सही ना कि हाँ हम बदमाश है तो सबसे ज्यादा बदमाश हम ही है। मैं तो बदमाश है तो है सबसे ज्यादा हम ही है। हमसे ज्यादा बदमाश बन के दिखाए वो। और नहीं पढ़ना है तो हमसे ज्यादा कोई पढ़ के दिखाए। बीच वाला से कुछ नहीं होता। बीच वाले को दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती। इधर हम थोड़ी बदमाशी भी कर लेते हैं, थोड़ी पढ़ भी लेते हैं, तो जीवन भर बीच वाले बन के रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करता। बदमाशी बनो, नेता मंत्री विधायक बन जाओगे। हाँ अभी से भी बदमाश बनोगे ना, कूटोगे, पीटोगे, मसीहा बनोगे, नेता बनोगे, यही सब होता है। और क्या होता है, यही चलो बनते हैं नेता। छोटा सा बिजनेस खोल लो, समय हो जाएगा, उम्र हो जाएगा, चुनाव लड़ लेना। पहले उसका चुनाव लड़ना, क्या कहते हैं। वैसे भी यूपी बिहार में हर तीसरा घर पॉलिटिक्स की वजह से चलता है। पर आश्चर्य हुआ, मैंने स्टैटिस्टिक्स देखा कि यूपी बिहार में हर तीसरा घर पॉलिटिक्स की वजह से चलता है। प्रोफेशन हजार है, रेलवे है, बैंकिंग है, बिजनेस है, ये है, वो है, लेकिन हर तीसरा घर, मतलब समझ रहे हो, 33% जनता का जो घर है वो पॉलिटिक्स की वजह से चलता है। हर तीसरा घर पॉलिटिक्स की वजह से। स्कोप है, ऐसा नहीं है, लेकिन बदमाशी करो तो फिर करो यार, जोरदार करो। कितने दिन घर वाले पीटेंगे, कुछ दिन बाद घर वाले बोलेंगे चलो बदमाश हुआ, कम से कम मुखिया तो बन जाएगा, खूब पैसा है। और ऐसे लोग बनते हैं, देख लो, यहाँ उठा के देख लो। तो जरूरी नहीं पढ़ना, जरूरी ये है कि तुम जो करो ना उसमें तुम्हारी सनक होनी चाहिए, पागलपन होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। जो करो वही करो बस। जरूरी नहीं पढ़ना, जरूरी नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, पढ़ना बहुत जरूरी है, डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। ऐसे ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत इजी तरीके से पढ़ते रहने से नहीं होगा, छोड़ दो। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उस लाइन में जाओ जिसमें कंपटीशन थोड़ी कम है। और आगे तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल होगी। अगर तुम पढ़ाई में रहे और ऐसे बीच वाले बन के रहना तो आगे बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि नीट में तो फिर भी कंपटीशन कम है। अगर आगे तुम SSC में जाओगे, बैंकिंग में जाओगे, रेलवे में जाओगे, तो उसमें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन। उसमें सिलेक्शन रेशियो तो ऐसा होता है कि 75 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 2500 सीट होता है। 75 लाख लोग फॉर्म भरते हैं 75 लाख, तो कम से कम 16 लाख या 18 लाख 20 लाख ही भर रहे हैं, और सीट भी होता है 10,000। वहां पे 3 गुना एप्लीकेंट्स बढ़ जाते हैं और सीट 4 गुना कम हो जाता है, और ज्यादा मुश्किल है काम। ठीक है, चलो। वैसा ही एक सन की आदमी था।